देखिए, उन्होंने प्रॉमिस किया, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम इस मांग को लेके भारत के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मिलें। जब ओवैसी साहब का फ़ोन आया, मैसेज आया कि वो 68वें स्थापना दिवस पे हमें सम्मानित करना चाहते हैं, मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं, तो ये सम्मान था सहरसा के जनता का, हमारे तांती तत्वा समाज का। और मैंने अपने भाषण में उनसे कहा कि हम 78 बरस से एक संघर्ष कर रहे हैं। क्या है कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। मैं वही कर रहा हूं जिससे सहरसा के जनता को, तांती तत्वा पान समाज के 80 लाख लोगों को सम्मान मिले। उसको लड़ाई अंतिम क्षण तक आरक्षण वापस करने की है। तो हम ये कहते हैं कि जब अकेले जीता है MIM, तब तो परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल न होगा बिहार की राजनीति में। जैसे IP गुप्ता के बिना राजनीति बिहार में नहीं हो सकती। हम तो मैंने हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता है। हम लड़े, तेजस्वी जी लड़े, कांग्रेस लड़ी, भाजपा लड़ा, सब अपने लिए लड़ाई बढ़ता है भाई। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपनी क्षमता के अनुसार सब मैदान में जाता है और वो हर कोई कोशिश करता है जीतने की। बिहार की मान सम्मान और उनकी विरासत को राजनीतिक आर्थिक रूप से मजबूती दिलाने के लिए जितना बेहतर ढंग से हैदराबाद की धरती पर रखे हैं, माननीय नेताजी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सहरसा के विधायक IP गुप्ता होंगे, जो कि ओवैसी से मिलकर, असदुद्दीन ओवैसी से मिलकर हैदराबाद से जो है वो लौटे और पटना एयरपोर्ट पर हमारे साथ हैं। कल दारुसलाम डे पर तो आपने तहलका मचा दिया, गजब का भाषण दिया आपने। तो सबसे पहले ये कि क्या चाह क्या रहे हैं आप, पहले आप वो बता दिए, फिर हम सवाल करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ जिससे सहरसा के जनता को, तांती तत्वा पान समाज के 80 लाख लोगों को सम्मान मिले, उसको हक मिले। मेरी लड़ाई अंतिम क्षण तक आरक्षण वापस करने की है। और सहरसा वालों ने जो हमें लड़ने का प्लेटफॉर्म दिया है, उनके लिए अनवरत काम करने की है। लेकिन कल आपने कहा कि तांती तत्वा को आरक्षण दिलाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से भी आपने कहा कि संसद में मांग उठाई है। तो आपकी निजी तौर पर भी बातचीत हुई, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी माने हैं इस बात को? देखिए, उन्होंने प्रॉमिस किया, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम इस मांग को लेके भारत के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मिलें। जब ओवैसी साहब का फ़ोन आया, मैसेज आया कि वो 68वें स्थापना दिवस पे हमें सम्मानित करना चाहते हैं, मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं, तो ये सम्मान था सहरसा के जनता का, हमारे तांती तत्वा समाज का। और मैंने अपने भाषण में उनसे कहा कि हम 78 बरस से एक संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। 9 मार्च से जो लोकसभा की होने वाली है प्रारंभ, उस पर हमारी मांग को उठाएंगे। ये आपने जोश जोश में आपने वो भाषण के जरिए कह दिया कि अब बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बिना सियासत अब यहाँ की होनी बहुत मुश्किल है, या कि ये सही में ही है? नहीं, जोश होश में मैं कोई बात नहीं कहता। मुझे कोई जोश में ला नहीं सकता। मुझे जोश में लाने वाला सिर्फ तत्वे हो सकता है और सहरसा का जनता हो सकता है, और कोई जोश। मैं सही बात कहता हूँ। मैंने ये भी तो कहा कि बैरिस्टर साहब, मुझे उम्मीद नहीं था कि MIM एक भी सीट जीतेगी, लेकिन जीता है और अकेले जीता है। तो हम ये कहते हैं कि जब अकेले जीता है MIM, तब तो परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल न होगा बिहार की राजनीति में। जैसे IP गुप्ता के बिना राजनीति बिहार में नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि MIM के बिना भी अब बिहार में उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, जो बात अपनी मैंने कही है वहाँ। बिहार बदल रहा है, नतीजों ने ये बताया कि बिहार बदला है। तो आप जो कह रहे हैं कि अब AIMIM को भी साथ रखना होगा, बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब तभी विपक्ष पूरा हो पाएगा। देखिए, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, बेबाक कहता हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैंने कांग्रेस के जो इंचार्ज थे अल्लावरू साहब, उनसे मैंने उस समय भी IMIM का पैरवी किया था कि उनको रखा जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूँ सीमांचल को और कोसी का मेरी जो प्रारंभिक जीवन है, मैंने उधर बिताया है। और मैं जानता हूँ कि मुसलमानों की, आप ज़रा सोचिए ना, अकेले दम पे कैसे MIM जीत गई। ये तो निश्चित तौर पे आपको, ये तो एक विषय है जिस पे पॉलिटिकल पार्टी को तो सोचना ही पड़ेगा ना। 2000 में उनके विरोधी कह रहे थे कि गलती से हो गया, बाई चांस हो गया, 2025 में नहीं होगा। यार 2 बार जीत रहे हैं, 5-5 विधायक, तो आपको सोचना यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 2020 में एक अलायंस था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं था। वो अकेले दम पे जीता है। इसलिए मैं ये बात कहूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि
मैं अपनी बातें जो मुझे लगता है कि कहनी चाहिए मैं कहता हूँ। होना चाहिए। सियासत में नफ़ा नुकसान तो है ही, लेकिन जो दिल में आए वो कह देनी चाहिए। अब ये आपको लगता नहीं ये जो कल हुआ पूरा वाक़या, जो सम्मानित किया गया, बुलावे पर आप हैदराबाद जाते हैं, तारीफ़ें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, किसी को चुभेगी? क्यों चुभेगी? मैं महागठबंधन का एक इंटीग्रल पार्ट हूँ और हमेशा रहेंगे। हम तेजस्वी जी के साथ आज भी हैं, कल भी थे, राहुल जी के साथ आज भी हैं, कल भी हैं, महागठबंधन का इंटीग्रल हिस्सा हूँ। लेकिन मैं वो हर प्लेटफॉर्म को, एवेन्यू को ज़रूर जाऊँगा जहाँ से मेरे समाज को हक मिले। जब ओवैसी साहब इस बात को उठाएंगे सभा में, लोकसभा में, उस बात को आदरणीय नीतीश कुमार जी उठा चुके, रघुवंश बाबू उठा सके, कम्युनिस्ट के लोग भी उठा चुके हैं। ओवैसी साहब जब उठाएंगे, उनकी आवाज़ को सुनी जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि इस आवाज़ को संसद में उठे और पूरे नेशन पे ये बात हो। जैसे मैं कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ाया आंदोलन के लिए, मैं ये भी कहा था कि चार्टर प्लेन उड़ाऊंगा, और मैं पूरे बिहार, अभी मैं गया था वहाँ तेलंगाना में, वहाँ से हमारे मुदिराज बोलते हैं हमारे कास्ट को, वो लोग मिलने के 70 लाख हम लोग हैं। तो हम इस लड़ाई को वैश्विक बना रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ले जा रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप गोइंग टू हैदराबाद एंड अपीलिंग ओवैसी साहब की टू रेज माई इशू पार्लियामेंट। आप तो विपक्ष के ऐसे विधायक हो गए हैं कि अंग्रेजी में जो दहाड़ रहे हैं विधानसभा में, सुनने वाले सुनते ही रह जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अंग्रेजी हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे लय में वो आ जाता है और इसलिए थोड़ा सा अलग दिखता हूँ। मतलब तेजस्वी जी को जरा भी खराब नहीं लगेगा? नहीं, मतलब क्यों लगना चाहिए? लगेगा कि अब जिस एआईएम के वजह से महागठबंधन को 35 से 40 सीटों का नुकसान लगभग माना जा रहा है कि हुआ है, उनके साथ आप नहीं, मैं कहता हूँ उनको क्यों दोष देना? हम तो मैंने हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता है। हम लड़े, तेजस्वी जी लड़े, कांग्रेस लड़ी, भाजपा लड़ा, सब अपने लिए लड़ाई बढ़ता है भाई, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपनी क्षमता के अनुसार सब मैदान में जाता है और वो हर कोई कोशिश करता है जीतने के लिए। कोशिश करेंगे क्या, क्योंकि बिहार में जैसे कि जो महागठबंधन के मुद्दे हैं उसके साथ भी अगर तेजस्वी एआईएम का सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आप लें और उनको मनाएं? देखिए, मेरा एक पहल ये भी है कि मैं बता दूं, मैं चाहता हूं कि महागठबंधन राज्यसभा के चुनाव लड़े और मैं एमआईएम वाले से निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएंगे, और मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी वहां जाना भी एक पहल है भाई। हम तो एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि जो महागठबंधन एक राज्यसभा की सीट जीते। बड़ा इशारा कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अगर जीतेगा तभी जब एआईएम के 5 विधायकों का सपोर्ट होगा, और ये कह रहे हैं कि ये गए भी हैं उसी के लिए। नहीं, वो निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, बिल्कुल, मैं सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी गुप्ता साहब। तो आईपी गुप्ता साहब से हमने बात किया, कई नई जानकारी जो है इन्होंने जो है हमारे इंटरव्यू के दौरान जो है वो दी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।